अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थे उसके जितने भी पार्ट थे वो मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किए थे। वीडियो लंबी थी लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन था उसके अंदर मैंने टाइम कोड लगा दिया था। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए उस क्वेश्चन पर क्लिक करें और आप लोगों के वो जो क्वेश्चन है वो सामने आ जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसको करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर हमें Z1 दिया गया और Z2 की वैल्यू दी गई है, लेकिन क्वेश्चन उसके जो फर्दर पार्ट है वो हमारे पास 4 हैं। Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 डॉट Z2, Z1 ओवर Z2। लेकिन ना इसके रिलेटेड पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो ना, Z1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लेकिन इसके अंदर हमने पोलर फॉर्म के लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व करना। हमें कैसे पता चला कि पोलर फॉर्म के लिहाज से? देखिए इसके अंदर जो हमारे पास ये जो नंबर 9 दिया गया और ये जो नंबर 5 दिया गया, ये हमारे पास है R। आगे होता था cos थीटा, फिर होता था अयोटा साइन थीटा। इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारी क्या है जी, पोलर फॉर्म है। तो फिर उसके रिलेटेड हम फॉर्मूले को अप्लाई करवाएंगे। तो फार्मूलाज वगैरह को पहले समझ ले अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि Z1 जो है वो हमारे पास क्या, देखिए ना Z1 है, उसके अंदर फिर R भी 1 होगा और थीटा भी 1 होगा। पोलर फॉर्म ये आप लोगों के साथ सामने। उसके बाद Z2 R2 आ जाएगा, थीटा भी 2 आ जाएगा। अब अगर इनको प्लस करवाया जाए इन दोनों को, देखिए Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1। इनके क्या करना है, इन दोनों को बस इधर एक प्लस का साइन लगा दे, बाकी वही काम करना है, ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव आ जाए, बाकी ये सारे का सारा एज इट इज़ लिख देना। जहाँ पर प्लस था वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये बस ये मल्टीप्लाई वाले और डिवाइड वाला फॉर्मूला चेंज है, पहले वो बस अच्छे से समझ लें। Z1 डॉट Z2 के अंदर क्या होगा, R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवा दें, फिर क्या लिखेंगे, कॉस इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों को प्लस करवा देंगे, प्लस अयोटा साइन इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों को भी क्या करवा देंगे, प्लस। अब आगे आ जाता है डिवाइड के लाभ से, ये हमारे पास क्वोशंट के लाभ से बन जाए इनके फ्रैक्शन में। इधर क्या करेंगे, R1 ऊपर आ जाएगा, R2 नीचे, बस जहाँ पर ये प्लस था थीटा इधर हमने माइनस करवा देना, इधर भी प्लस था इधर भी क्या करवा देंगे, माइनस। तो बस ये चंद फॉर्मूलाज वगैरह हैं जो आगे जो हमने क्वेश्चन करने हैं इसके रिलेटेड ही हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, उसके अंदर क्या किया गया जी, Z1 प्लस Z2, हमें उसकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। देखिए Z1 हमारे पास ये है और Z2 ये, इन दोनों का प्लस करवाना है। लेकिन पहले मैंने क्या किया, ये जो रेडियन में था उसको कन्वर्ट कर दिया डिग्री के अंदर। तो देख सकते हैं जो 5π/4 था उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 180/π के साथ। मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। 5π/4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180/π के साथ। तो देख सकते हैं ये जो पाई है, पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 कैरी चला जाएगा 20, तो 4 5 ज़ा 20, ये 45, 45 5 से मल्टीप्लाई कर 225, क्योंकि नीचे तो 1 1 था, वो मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, नीचे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पर आप लोगों के पास 5π/4 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 225। तो देख सकते हैं ये इसकी जगह पर 225 हो गया, इसकी जगह पर भी 225। अब ये जो हमारे पास π/3 है, ये जो π/3 होता है ये 60 डिग्री होता है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करवा देते हैं। देख सकते हैं Z1 का पहले जिक्र हुआ है, ये देखिए Z1 की पहली वैल्यू लिख दी, उसके बाद प्लस है, ये प्लस आ जाएगा, उसके बाद Z2 है, Z2 की वैल्यू ये लिखी। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, आगे आप काम करेंगे कैलकुलेटर से। तो इधर क्या लिखा हुआ है जी, cos 225, ये लिख लेते हैं cos 225। तो देख सकते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है वो क्या आई है, -√2/2। इधर भी देख सकते हैं वही आई है। इसी तरह आगे हमारे पास क्या है, साइन 225। अब साइन के लाभ से करते हैं साइन 225, तो देखिए वो भी यही वैल्यू दे रहा है, देख सकते हैं यही है ना वैल्यू, -√2/2। अब उसके बाद बारी आ जाती cos 60 की, तो वो हमारे पास जब कैलकुलेटर पर लिखे वो क्या देगा, 1/2। देख सकते हैं cos 60 डिग्री, तो देखिए 1/2 है, ये देखिए इधर भी मैंने 1/2 लिख दिया। उसके बाद आगे हमारे पास साइन 60 डिग्री है, अब साइन 60 डिग्री लिख दो, साइन 60 डिग्री। तो देख सकते हैं इधर हमारे पास क्या आया जी,
स्क्वायर रूट 3/2। तो इधर क्या लिखा मैंने, स्क्वायर रूट 3/2 और साथ क्या आ जाएगा योटा। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो देखें इधर आप लोगों ने करना क्या, पहले ये सारी की सारी वैल्यूज लिख दी, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, इधर से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें। देखें 9 जब इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -9 स्क्वायर रूट 2/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये वाला जो माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा। 9 जब इससे मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, योटा तो बाहर आ जाएगा, 9 स्क्वायर रूट 2/2। अब इसी तरह 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और इस 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 स्क्वायर रूट 3/2 और साथ क्या आ जाएगा योटा। अब इधर मैंने क्या किया है, हमने रियल को अलहदा करना है और जो योटा वाला है ना वो अलहदा कर देना। देखिए रियल हमारे पास एक ये है और इधर हमारे पास ये है, देख सकते हैं, इसको अलहदा कर दिया है और 5/2 इधर लिख दिया। रियल पहले लिख दिया और ये भी योटा था, ये भी योटा था, ये मैंने बाद में लिख दिया। अब देखें इसका एलसीएम ले, जब डिनोमिनेटर में बच्चे आप लोगों के पास सेम हो ना और प्लस माइनस हो रहे, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाए। देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 आ गया, एलसीएम हमारा क्या आया 2। तो ये ऊपर वाली दोनों सेम वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। ये तब होगा जब आप लोगों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम होंगे, जब एलसीएम लेंगे। इसी तरह इधर भी आ जाए, पहले इधर से हमने क्या लिया जी, योटा को बाहर कॉमन ले लिया और मैंने डायरेक्ट क्या करवा दिया, इसका एलसीएम भी। एलसीएम देख सकते हैं इधर भी 2 है, मीन के आप लोगों का जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 है, इधर भी 2 है, डिवाइज़र भी 2 है, मीन के देख सकते हैं एलसीएम 2 ही मिलेगा ना। तो डिवाइज़र क्या है 2 है, ये 2 से कैंसिल 1 आ जाएगा। या फिर यही कॉन्सेप्ट याद करें कि जब भी डिनोमिनेटर में सेम हो तो एलसीएम हमारे पास एक दफ़ा आएगा, लेकिन ऊपर वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 2 है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि z1 माइनस z2। तो देख सकते हैं पीछे वाले क्वेश्चन है, तो इसके अंदर z1 की वैल्यू ये दी गई है और z2 की वैल्यू ये दी गई है। ये रेडियन था, उसको कन्वर्ट कर दिया डिग्री के अंदर। अब मैं ये समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन के अंदर समझा दिया कि जब भी आप लोगों ने रेडियन से डिग्री की तरफ जाना तो क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसकी जगह पर 225 और इसकी जगह पर भी 225, ये π/3 है, इसकी जगह पर 60 डिग्री आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब इन दोनों को क्या करवाना जी, z1 माइनस z2। तो पहले z1 का जिक्र हुआ तो देख सकते हो उसकी पहली वैल्यू पुट कर दें, साइन नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद z2 की वैल्यू ये दी गई, ये पुट करा दें। अब आगे कैलकुलेटर का काम है। कैलकुलेटर के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, लिखना जी 9 तो एज इट इज़ आएगा, cos 225 लिखें तो ये वैल्यू देगा, मीन के हमारे पास क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2/2 और प्लस अयोटा साइन, जब 225 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2/2। तो ये -5 एज इट इज़, cos 60 डिग्री क्या देगा 1/2 और साइन 60 डिग्री क्या देगा स्क्वायर रूट 3/2 और ये वाला योटा साथ आ जाएगा। अब आगे 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, इधर से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। देखिए 9 जब इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -9 स्क्वायर रूट 2/2 और इधर भी क्या आ जाएगा, ये जो माइनस प्लस माइनस है, तो सॉरी ये प्लस है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 9 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा, अयोटा 9 स्क्वायर रूट 2/2 और 5 जब अंदर मल्टीप्लाई का तो हमारे पास ये देखिए 5/2, लेकिन ये साथ नेगेटिव भी है। तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, देख सकते हैं -5/2 हो जाएगा और ये भी प्लस का तो क्या हो जाएगा -5 स्क्वायर रूट 3/2 और साथ क्या आ जाएगा योटा। अब आगे बस मैंने क्या किया जी, रियल को रियल के साथ अरेंज कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी। देखिए रियल हमारे पास एक ये है और दूसरा ये, इन दोनों को मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद ये योटा वाली और एक ये वाली, इन दोनों को बाद में लिख दिया। तो ये तो सेम एज इट इज़ आ गया। अब इसमें से योटा को कॉमन निकालना है और साथ हम माइनस को। देखिए योटा को मैंने इधर कॉमन निकाल लिया और माइनस को इधर से। तो देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर रूट 2/2 माइनस था प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये फिर क्या रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3/2 और अयोटा इधर से हमने बाई निकाल लिया। अब हम लेते हैं जी एलसीएम, तो वही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, सेम है, एक दफ़ा आ जाएगा। जब सेम है अभी मैंने बताया तो ऊपर वाला भी जो है वो सेम आ जाता है। तो देखिए ये नेगेटिव आ गया, इधर भी हमारे पास एलसीएम सेम है, ये 2 आ जाएगा एक दफ़ा। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज होंगी वो भी क्या आ जाएंगी सेम और साथ क्या आ जाएगा योटा। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे पार्ट नंबर 3 है, उसके अंदर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है। z1 की ये वैल्यू, z2 की ये, तो इसके अंदर r1 r2 और θ1 θ2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये z1 है, इसका जो r होगा वो r1 बन जाएगा और इसका जो θ है वो θ1 बन जाएगा। ये z2 है, इसका जो r है वो r2 बन जाएगा, θ जो है θ2 बन जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था मल्टीप्लाई का, z1 डॉट z2
उसके अंदर क्या था R1 डॉट R2 आ जाएगा, तो साथ क्या आ जाएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों को प्लस करवा देंगे। इधर प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस है थीटा 2, इन दोनों को भी क्या करवा देंगे प्लस। तो देखिए वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। R1 हमारा क्या 9 ये आ गए, R2 क्या 5 है ये आ जाएगा। उसके बाद कोस एज इट इज़ थीटा 1 5 पाई बाई 4 है, ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास थीटा 2 क्या है पाई बाई 3 ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस अयोटा साइन, इधर थीटा 1 था 5 पाई बाई 4, थीटा 2 क्या है प्लस क्या आ जाएगा पाई बाय 3। इनका हम लेंगे जी अब एलसीएम और 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, तो कितना बन जाएगा 45। देखिए कोस एज इट इज़ एलसीएम जब लेंगे ना ये दोनों डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट होते हैं ना बच्चे तो फिर आप लोगों ने क्या करना है दोनों को ही ले लेना। देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। एक और भी चीज़ याद रख लें कि जिस तरह के मैंने पीछे बताया जब डिनोमिनेटर सेम हो ना उस वक्त हमारे पास एक आ जाता तो ऊपर वाली सेम वैल्यूज आ जाती। अब एक और कॉन्सेप्ट ले लें कि जब दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे के टेबल में ना आए उस वक्त दोनों ही आ जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, बिला झिझक करवा दे। देख सकते हैं 5 3 ज़ा 15। और उसके बाद या फिर एक और तरीका अपना लेते हैं, डिवाइजर क्या 4 है, 4 4 से कैंसिल, 3 रह जाएगा, 3 5 ज़ा 15। बात तो एक ही आ गई ना। तो बस ये याद रख लें कि जब दोनों डिफरेंट आ जाए इनके एक दूसरे के टेबल में ना आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे। 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4 पाई, ये ठीक है सेम आ जाएगा। और इधर भी हमारे पास वही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 15 पाई प्लस 4 पाई 19 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो जाएगा, इधर भी 19 पाई बाय 12 हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा 45 कोस 19 पाई बाय 12, और इधर क्या आ जाएगा जी प्लस अयोटा साइन 19 पाई बाय 12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, Z1 ओवर Z2। तो Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है। अब डिवाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है जी R1 ओवर R2 कोस इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन इंटू थीटा 1 माइनस है थीटा 2। अब देखिए ये 9 जो है वो R1 आ जाएगा, ये वाला जो है वो थीटा 1 आ जाएगा, ये जो 5 है ये R2 आ जाएगा, पाई बाय 3 जो है वो क्या आ जाएगा थीटा 2। अब फॉर्मूला आप लोगों के सामने ये मैंने लिखा है, इसकी जगह पर सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करवा देते हैं। तो R1 क्या 9, R2 क्या वो 5 है। अब थीटा 1 देख सकते हैं 5 पाई बाय 4 है, उसकी जगह पर वो आ जाएगा, माइनस थीटा 2 वो पाई बाय 3 है, तो वो ये वैल्यू पुट कर दी। आगे देख सकते हैं इधर भी थीटा 1 माइनस थीटा 2 था वही आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, बाकी सेम एज इट इज़। तो एलसीएम क्या आएगा, ये 4 है ये 3 है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में डिफरेंट हो एक दूसरे के टेबल पर ना आए उस वक्त क्या होता है आप लोग दोनों को ही ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4। इसी तरह इधर भी वही आ जाएगा। अब ये जो है 15 पाई में से 4 पाई चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 11 पाई। ये देख सकते हैं ये 9/5 एज इट इज़ Z1 ओवर Z2, ये भी मैं लिख देता हूँ। तो 9/5, तो इन दोनों को माइनस करवाया तो क्या आ जाएगा 11 पाई बाय 12, दे 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। इधर भी 4 3 ज़ा 12 और 15 पाई में से 4 चला गया तो 11 पाई आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करवाते हैं। उसके अंदर क्या है जी, इफ़ Z1 की वैल्यू ये दी गई है इनके 7 इंटू कोस 23 पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन 23 पाई बाय 12 एंड Z2 की जो वैल्यू है वो क्या है जी 11 इंटू कोस 11 पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाय 12। तो आगे कह रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस रिजल्ट इन एक्स प्लस वाई योटा। अब इसको फर्दर सॉल्व भी करवाएंगे। पीछे हम जस्ट डिग्री तक छोड़ देते थे या फिर रेडियन तक। एक्स मीन के पहला रियल होता था, दूसरा योटा मीन के उसको जस्ट जर्नल छोड़ देते थे क्वेश्चन को। लेकिन ये तो इधर ना आगे फर्दर इसको सॉल्व भी करवाना पड़ेगा। मीन के एक्स प्लस वाई योटा की फॉर्म के अंदर आंसर होना चाहिए। होता तो वो भी था लेकिन उसको अंदर हम सिंप्लीफाई नहीं करते, इसके अंदर हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देख सकते हैं Z1 प्लस Z2 वही काम, क्वेश्चन वही है, बस इसके अंदर सिंप्लीफाई करना है। तो Z1 की वैल्यू ये दी गई है और Z2 की वैल्यू ये दी गई। पहले मैं ना Z1 को सॉल्व करवा देता हूँ, फिर Z2 को, जो दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करवा दें। देख सकते हैं Z1 ये है। तो मैंने पीछे क्वेश्चन के अंदर सिखाया था रेडियन से डिग्री की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 345। ये बाकी सेम एज इट इज, इधर भी क्या आ जाएगा 345। कैलकुलेटर ये 7 एज इट इज, कैलकुलेटर पर लिखें cos 345 तो आंसर ये देगा 0.9659। तो ये हमारे पास अगर कैलकुलेटर पर लिखे साइन 345 तो वो नेगेटिव में आंसर देगा, तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.2588 और साथ क्या आ जाएगा योटा। तो ये हमारे पास Z1 की वैल्यू आ जाएगी।
ये देख सकते हैं। या फिर ऐसा करते हैं, अभी तक खैर नहीं आई, 7 को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 7 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरह 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस एज इट इज़ 1.8116 आयोटा आ जाएगा। इसको मैंने वैसे स्टार का नाम दे दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये Z1 की वैल्यू है। उसके बाद Z2 को सॉल्व करवाते हैं। तो Z2 के अंदर क्या है, 11 इंटू कोस, अब देखें ना वो हमारे पास था 11π/12 था। ये देखें 11π/12 था। इसको मैंने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा जी कोस 165। तो ये हमारे पास 165 है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट लगा देगा। इसी तरह 11 इंटू कोस 165 अयोटा साइन इंटू 165। तो कैलकुलेटर पर लिखें कोस 165, आंसर ये मिल जाएगा। इसी तरह साइन लिखें 165 तो आंसर ये मिल जाएगा। उसके बाद 11 दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर ये आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये Z2 बन गया। अब Z1 और Z2 को क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। Z1 की वैल्यू देख सकते हैं हमारे पास ये दी गई और Z2 की ये, पहले Z1 का जिक्र, उसकी पहली वैल्यू पुट की, Z2 ये उसकी वैल्यू ये लिख दी। अब देखिए रियल जो है वो हमारे पास एक ये है और उसके बाद एक रियल ये, उसको मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद योटा वाली ये है, इन दोनों को बाद में लिख दिया। इन दोनों को क्या लिखा जी 6.7613 -10 -6249। इसको कैलकुलेटर पर लिखें तो आंसर में ये मिलेगा। इस तरह इन दोनों को प्लस माइनस करवाएंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। तो जो भी साइन आएगा वो कैलकुलेटर आप लोगों को बताया, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है तो वो पॉजिटिव देगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है हमारे पास, बस नेगेटिव आ जाएगा। ये देख सकते हैं मैं इधर ना अब ट्रैक्ट करूँगा, वो वैल्यूज सेम वही निकालें, ये Z1 और Z2 वाली, इन दोनों को हम नेगेटिव करवा देंगे। ये देख सकते हैं ये सारे का सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1, अब इधर प्लस था माइनस आ जाएगा, ये Z2 आ जाएगा। तो इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो जाएंगे, चाहिए माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब रियल एक ये और एक ये, इन दोनों को प्लस माइनस करवाया तो ये आंसर दे दिया। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, इन दोनों को प्लस, क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं, इन दोनों को प्लस करवाया तो ये वैल्यू मिलेगी, और ये योटा वाली के साथ प्लस माइनस करवाया तो ये आंसर मिल जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन अगर अलग क्वेश्चन आता है तो फिर Z1 Z2 की वैल्यू अलग निकालें, फिर प्लस माइनस करके उसको सिंप्लीफाई करें। आगे इसका पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर Z1 और Z2 की वैल्यू ये देखते हैं। इसका हमने बस ना फॉर्मूला अप्लाई करना है। Z1 हमारे पास ये वैल्यू है, Z2 की ये। तो Z1 Z2 का जो फॉर्मूला वो ये R1.R2 कोस इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस है θ2। अब जस्ट जो आप लोगों के पास वैल्यूज है जस्ट पुट करते हैं। देख सकते हैं R1 की वैल्यू 7 है, R2 की 11 है, तो वो वैल्यूज पुट करवाएंगे, मैंने पहले लिख दिया है। उसके बाद θ1 ये है 23π/12। उसके बाद दूसरी क्या है 11π/12। तो देख सकते हैं ये हमारे पास θ2 आ जाएगी। आगे फर्दर वैल्यूज को पुट करवाते हैं। R1 मल्टीप्लाई R2, R क्या है, सॉरी R1 7 है, R2 11 है। तो कोस इधर θ1 था उसकी वैल्यू पुट करवा दी, इधर θ2 था उसकी वैल्यू पुट, ये देखिए ये दो सेम बन जाएंगे। तो देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो ना वो एक दफ़ा आ जाता है, ऊपर वाले प्लस करवा देते कि 23 प्लस 11 34 आ जाएगा, और इसको मैंने डायरेक्ट करवा दी। और इसी तरह 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 77। और इसी तरह प्लस अयोटा साइन, इसी तरह इनको भी प्लस करवाया तो ये वैल्यू देगा। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर पर लिखना है जी, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री के अंदर। तो वो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, 180/π से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो हमारे पास इसके साथ अगर करवाएंगे तो आंसर ये देगा। 510 आ जाएगा, इधर भी 510 आ जाएगा। cos 510 लिख के आंसर क्या मिलेगा, -√3/2। और इसी तरह साइन लिखेंगे 510 तो 1/2 आ जाएगा। अब 77 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये क्या आ जाएगा -77√3/2। और ये जब 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 77/2 और साथ क्या आ जाएगा योटा। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 को भी करते हैं, बड़ा ईजी है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा R1 और R2। तो वो वैल्यूज़ मैं उन्हें ऊपर लिख दी हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, उनके सारे के सारे वही चलती जा रही हैं। तो बस फॉर्मूला जर्नल याद रखें। तो हमारे पास है R1 और R2, इधर प्लस था हम माइनस आ गए, इधर प्लस था इधर भी माइनस आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर प्लस था इधर माइनस आ गया और चेंजिंग नहीं, इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो गया। तो देखिए R1 की वैल्यू उधर भी ये 7 थी, θ1 की वैल्यू भी ये थी, R2 की वैल्यू ये थी और θ2 की भी वैल्यू ये थी। इसकी जगह पर वैल्यूज़ को हम पुट करवा देते हैं।
ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करवानी आती है ना। R1/R2 है, उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 7/11। इधर क्या आ जाएगा 23π/12 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा जी 11π/12। इसको आप एलसीएम लेते हैं, ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों सेम है ना, तो ये 23π - 11π आ जाएगा। इधर भी क्या आ जाएगा, दोनों सेम है, 23π - 11π आ जाएगा। अब देखिए 23π में से 11π चला गया तो 12π/12 आ जाएगा। इधर भी फिर वही आएगा 12π/12, तो ये 12 से कैंसिल, ये भी 12 से कैंसिल, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 7/11। इधर पाई रह जाएगा तो इधर भी पाई रह जाएगा। जब कैलकुलेटर पर आप लोग लिखेंगे cos पाई मीन के 180, तो आंसर देगा जी -1, जो ये 7/11 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब जो साइन पाई तो वो तो पता है बच्चों को, वो 0 होता है, तो आप लोग कैलकुलेटर पर भी लिख सकते हैं, साइन पाई लिख लें या फिर साइन 180 लिख लें, वो 0 आंसर देगा। तो 7/11 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये -7/11 प्लस 0 योटा लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देख सकते हैं x + y योटा के अंदर ही हमने इसके आंसर निकाले हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया जी ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल सेम, अभी जो हमने पार्ट नंबर 4 किया उसके रिलेटेड ही है। देख सकते डिवाइड, उधर भी डिवाइड हो रहा था। z1 की वैल्यू दी गई और z2 की, वो कह रहा है कि उसको एक्सप्रेस करें x + y योटा के अंदर। तो देख सकते हैं z1 की जो वैल्यू हो हमारे पास ये दी गई 6 × cos 150 प्लस योटा साइन 150, और z2 दिया गया जी 3 × cos 30 प्लस योटा साइन 30। तो उसने कहा कि इसको डिवाइड करना है, तो फिर क्या लिखेंगे डिवाइड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो देख सकते हैं z1/z2, तो पोलर फॉर्म उसका ये फॉर्मूला मैंने अभी कितनी दफ़ा रिपीट किया क्वेश्चन के अंदर, R1/R2 इंटू कोस इंटू θ1 - θ2 प्लस अयोटा साइन इंटू θ1 - θ2। तो हमने जस्ट ना वैल्यूज़ को पुट करवाने थे। देखिए ये 6 जो है वो हमारा क्या बनेगा R1, और ये जो 3 है ये क्या बनेगा R2, और 150 क्या बनेगा θ1, और ये तो 30 है ये क्या बनेगा θ2। तो वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। R1 6 है, R2 हमारा 3 है, और θ1 150 है, θ2 जो है वो 30, दोनों को माइनस करवा दें, इधर भी बिल्कुल सेम वही आ जाएगा। अब आगे देख सकते हैं ये जो हमारे पास 3 है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इधर 2 रह जाएगा। अब 150 में से 30 चलेगा 120 रह जाएगा, इधर भी 120 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर लिखेंगे का cos 120, तो वो आंसर देगा -1/2। अगर साइन 120 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2। अब आगे 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, देख सकते हैं इसके साथ लैदा होगा, इसके साथ लैदा, 2 × -1/2 प्लस 2 × योटा √3/2। तो ये 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 2 से कैंसिल, बाकी जो आंसर बचेगा वो क्या आएगा -1 प्लस √3 योटा। तो यही उसने कहा था कि x + y योटा के अंदर आप लोगों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टीप्लाई z1 की वैल्यू दी गई है और z2, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई, और कन्वर्ट कर देंगे, मीन के एक्सप्रेस करेंगे इसको x + y योटा के अंदर। तो z1 की वैल्यू क्या है जी 2 × cos 60 प्लस योटा साइन 60, और उसके बाद z2 की वैल्यू है जी 5 × cos 90 प्लस अयोटा साइन 90। उसने ये कहा कि मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, z1.z2 फॉर्मूला क्या था R1.R2 × cos × θ1 प्लस θ2 प्लस क्या आ जाएगा योटा साइन θ1 प्लस θ2। वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, ये जो है ये R1 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा, ये θ1 बन जाएगा और ये θ2। देख सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। अब जस्ट आप वैल्यूज को पुट करवाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास जो R1 है वो क्या था 2 है, और R2 क्या है 5 है, और θ1 60 है, इधर θ2 था वो 90 है। देख सकते बस वैल्यूज पुट करवाएं, ये भी सेम है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 2 × 5 10 आ जाएगा। इन दोनों का सम किया तो 150, इन दोनों का भी सम किया तो कितना आ जाएगा 150। तो लिखें कैलकुलेटर पर cos 150, आंसर क्या मिलेगा -√3/2। इसी तरह अगर आप लोग लिखेंगे साइन 150 तो वो क्या आ जाएगा 1/2। आगे 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा। देख सकते हैं 10 × -√3/2 प्लस 10 × 1/2 अयोटा, ये 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो ये क्या बन जाएगा 5√3, और ये साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इधर कैंसिल हो गया, 5 1 = 5, तो ये क्या आ जाएगा जी 5 अयोटा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, मॉडुलस लेना और आर्गूमेंट।
तो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, आर्गूमेंट थीटा को कह रहा है। थीटा का जो फॉर्मूला था अगर देखा जाए थीटा फाइंड करना हो तो इसके अंदर क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर एक्स। तो आर्गूमेंट हमारे पास थीटा ही है, तो मॉडुलस आप लोगों को लेना आता है। जी की वैल्यू ये दे दी गई है, जी इज इक्वल टू -2 योटा। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यही था ना। अब जस्ट वैल्यूज पुट करवाते हैं, एक्स हमारा -2 और वाई भी हमारा क्या है -2 का स्केयर -2 का स्केयर, माइनस का स्केयर को जगह पॉजिटिव 2 का स्केयर 4, माइनस का स्केयर पॉजिटिव 2 का स्केयर 4, इन दोनों का सम करेंगे। अब ये नहीं करना ये 4 है इसका स्केयर कटिंग होकर बाहर आ जाए, नहीं, दरमियान में ऑपरेशन आ गई ये प्लस, अगर तो होता मल्टीप्लाई फिर ऐसा हो सकता, लेकिन प्लस आ जाए या माइनस आ जाए फिर आप लोग कटिंग करके बाहर नहीं निकाल सकते, पहले इनको प्लस करें। तो ये 8 आ जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 किसका स्केयर है 2 का, वो कटिंग होकर स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 स्केयर रूट 2 आ जाएगा, जी मॉडुलस आ गया। अब चाहिए जी आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट भी निकाल लेते हैं। आर्गूमेंट को मैंने क्या नाम दिया, थीटा। ये थीटा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स y बाय एक्स। ये मोड इसलिए लगाया ताकि अगर एक्स वाई नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव, मोड जो हमेशा क्या कर देता है, हमेशा उसको पॉजिटिव कर देता है, जो भी नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव ही रखता है, ठीक है। तो 2 है, इधर भी 2 आ जाएगा, देख सकते हैं y हमारा क्या है, क्योंकि इधर हमारे पास जो दिया गया जी इज इक्वल टू -2 योटा, ये y होता है, देख सकते -2/2 आ जाएगा, ये भी माइनस का था -2 आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा जी tan इनवर्स 1। अगर कैलकुलेटर पर लिखेंगे ना शिफ्ट 10 तो साथ 1 लिखे तो वो π/4 देगा, तो ये आप लोगों के पास आर्गूमेंट आ जाएगा। लेकिन ये π/4 है, अगर कंडीशन देखी जाए इसको मद्देनजर रखते हुए, x इसके अंदर क्या है वो भी नेगेटिव है और y भी क्या है नेगेटिव है। तो लास्ट टाइम इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया थे, ये मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। इसके अंदर थीटा, इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, पाई में से थीटा को माइनस करवा देते हैं और इसके अंदर पाई में थीटा को ऐड करवा देते हैं और इसमें से क्या करते हैं 2π माइनस थीटा कर देते हैं। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो देखिए x इसके अंदर नेगेटिव है y भी नेगेटिव, मीन के थर्ड क्वाड्रेंट, उसके अंदर क्या है पाई में थीटा को ऐड कर रहे हैं, तो थीटा हमारा क्या है ये π/4 है। तो देख सकते हैं रिक्वायर्ड आर्गूमेंट हमारा क्या है जी, पाई के अंदर π/4 को ऐड करवा दे, 4 को मल्टीप्लाई किया 4π + π, एलसीएम में लिया ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो वही बात आ जाएगी। तो 4 को पाई से मल्टीप्लाई 4π + π, इन दोनों का सम किया 5π/4। तो ये जो n है ना, n, ये एक छोटी सी चीज़ याद रख लें कि ये n बिलोंग कर रहा है z से। इधर मैंने लिखा जी आर्गूमेंट जो हमारा है, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5π/4 + 2nπ। आप लोगों का आंसर इधर तक भी ठीक है, लेकिन इसके लिखने का मतलब ये है कि 2π, n एक दफ़ा छोड़े 2π में देखिए एक रोटेशन। अब n की जगह पर 1 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितनी रोटेशन हो रही है वो इससे पता चल रहा है n से, तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये भी लिख सकते हैं, ये ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आ जाता क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बड़ा ईजी है। तो राइट द इक्वेशन, हमें आर्गूमेंट दे दिया गया, ये देख सकते हैं आर्गूमेंट इंटू जी कॉन्जुगेट -2 + योटा इज इक्वल टू 2π/3। हमने ये क्वेश्चन दिया गया, इसकी हमने बनानी है इक्वेशन। तो आगे कह रहा है कि इज इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ जी इज इक्वल टू x + y योटा। तो गिवन जो हमें दिया गया, एक तो ये दिया गया और दूसरा गिवन हमें ये दिया गया, तो दोनों को मैंने लिख लिया। देख सकते हैं अब हमारे पास क्वेश्चन की अगर जो कंडीशन है उसको देखा जाए तो इसके अंदर जी कॉन्जुगेट है, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है तो एक्स वाई के अंदर आएगी, तो इधर इसकी जी की वैल्यू है मैं इसकी जगह पर पुट नहीं कर सकता जब तक कॉन्जुगेट नहीं आएगा। तो कॉन्जुगेट इसका निकालते हैं, तो योटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं, देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन ये दिया गया ना आर्गूमेंट ये वाला, इस जी कॉन्जुगेट की जगह पर x - y योटा को पुट करवा देना। देख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ x - y योटा वैल्यू पुट कराई तो ये -2 + योटा एज इट इज आ जाएगा और 2π/3 आ जाएगा। या फिर ऐसा कर ले, इसको नाम वैसे स्टेरिक का दिले ताकि आप लोगों को याद रहे कि इस इक्वेशन के अंदर पुट करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास देखें इधर जब वैल्यूज पुट करवाई, रियल x है, इधर 2 उनको रेंज कर लिए, अयोटा ये है और एक ये, इनको रेंज कर लिया। अब ये मैंने योटा पहले क्यों लिखा, ये प्लस का था, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रियल, इन दोनों में से योटा को कॉमन निकालो तो इधर 1 - y साथ क्या आ जाएगा योटा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/3। अब सर हमने करना क्या है कि इसके अंदर
आप लोगों ने आर्गूमेंट मीन के tan का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ वो क्या है, आर्गूमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। y इधर हमारा क्या है, ये रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, और x हमारा क्या है, ये सारे का सारा मीन के y क्या है 1 माइनस वाई, और x क्या है x माइनस 2। तो देख सकते हैं y ओवर क्या आएगा x, तो y हमारा क्या है 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/3। ठीक है, याद रहेगा। अब आपने करना है जी कैलकुलेटर पर काम, लेकिन उससे पहले ये रेडियन में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री के अंदर। तो मैंने बताया था जब रेडियन से डिग्री की तरफ जाते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पाई से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और उसके साथ 0 आ जाएगा, 60 को मल्टीप्लाई कर 2 के साथ तो 120 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ है ना उसकी जगह पर 120 पुट कर दिया, लेकिन इधर tan इनवर्स था, इधर आकर क्या बन गया जी tan। मैंने इनवर्स से इधर tan क्यों बनाया, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है। अब कैलकुलेटर पर लिखेंगे आप लोग tan 120, तो आंसर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पर यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2। अब आगे इसको भी मल्टीप्लाई करवा दो, देखिए ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा √3x, ये सारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 बन जाएगा। अब y नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर लो, ये इधर आ जाएगा y पॉजिटिव, ये सारी की सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये हमारे पास नेगेटिव था तो इधर आकर क्या होगा पॉजिटिव, देख सकते हैं 1 इधर ही रह गया ना, तो ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव। बस इसको मैंने ना अरेंज करके लिख दिया, y एक तरफ कर ले, बाकी सारी उसी तरफ। देख सकते हैं ये सारी की सारी एक इक्वेशन बन गई, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ही हमने बनानी थी, क्वेश्चन के अंदर यही कह रहा था। तो बाकी आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सकता है ना अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो अक्सर वीडियोस कम ही मिलेंगी, क्योंकि प्री क्लासेस भी अभी नहीं स्टार्ट हो रही। तो बेहतर यह है कि अपने दोस्तों से बात करें और इस चैनल को जितना हो सकता है शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।